देखिए एक और वेटिंग क्लियर डीआरडीओ सेक्शन 10 में जिन भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आखिर क्या वेटिंग के थ्रू उनका सिलेक्शन हो रहा है। ये देखिए एक स्क्रीनशॉट मेरे सामने आपको दिखा रहा हूं कि एक और वेटिंग क्लियर, जो आप लोग बोलते हो ना कि कोई वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है, कहां से आप वीडियो बना रहे हो, तो ये मेल देख सकते हो आप। ठीक है, ये आया हुआ है, किस पोस्ट का आपका वेटिंग क्लियर हुआ है, किसका क्लियर हुआ है, डीआरडीओ सेक्शन 10 में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे थे कि वेटिंग कोई क्लियर नहीं हुई है, तो वेटिंग क्लियर होती है, लेकिन जिन भी कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर होता है उसको सेपरेट मेल भेजता है डीआरडीओ, ना कि आपके पोर्टल में अपलोड करता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल में, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आप यही आपको बता दें कि वेटिंग क्लियर होती है। बहुत सारे कैंडिडेट यही कमेंट करते हैं जो फायरमैन के हैं, क्या फायरमैन के भी अभी वेटिंग क्लियर होगी। मैं आपको बता चुका हूं कि फायरमैन की वेटिंग क्लियर हुई थी, जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उनको बाकायदा डीआरडीओ क्या करता है, बाई मेल, यानी कि मेल के थ्रू वेटिंग क्लियर करता है कि आपका वेटिंग के थ्रू आपका जो है क्लियर हुआ है। आप इस डेट के बीच में आप अपना डीवी कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो वेटिंग क्लियर होती है। जो लोग कह रहे हैं वेटिंग अभी कोई क्लियर नहीं हुई है, तो वेटिंग क्लियर हुई है। 23 तारीख को शायद उनका डीवी भी है। ठीक, 23 तारीख को उनका डीवी भी है। तो जिन भी कैंडिडेट का भाई वेटिंग क्लियर हो रहा है, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट जरूर करें। सरकारी एग्जाम खबरी टेलीग्राम चैनल हमारा, वहां पर ज्वाइन हो सकते हो, हमको मेल कर सकते हो। ठीक, तो जिनका भी क्लियर हो रहा है, और आप लोगों का अगर डीवी का अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हो, तो आप हमको मेल कर सकते हैं। और हमारा इंस्टा आईडी है रॉक रवि के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहां भी मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट वहां पर ऐड है ऑलरेडी, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो भी वहां पर ऐड हुए हैं। तो आप लोग भी वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक, तो वेटिंग क्लियर होती है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, रही बात कि क्या फायरमैन वाले बहुत सारे कमेंट करते हैं, भाई फायरमैन वाले सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं मेरे पास कि सर क्या फायरमैन की भी वेटिंग क्लियर होगी। देखिए ये हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं, डिपार्टमेंट में कोई भी ये नहीं बता सकता है कि आपका वेटिंग आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा। देखिए क्या होता है ना, जिस भी डिपार्टमेंट में नीड होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, जिस भी डिपार्टमेंट या जिस भी लैब में आप लोग का जरूरत होती है कि नहीं मुझे आप वेटिंग के थ्रू ही जो है क्लियर करनी है, जो आप लोग के पोस्ट है फिल करनी है। इतना टाइम नहीं है कि आप रिक्रूटमेंट के पास दोबारा एक भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट करें। तो क्या होता है, सेक्टर 11 में आपको पता है डीआरडीओ में बहुत टाइम से आपकी वैकेंसीज नहीं आई है। ठीक है, तो इसका भी रीजन मैंने आपको बताया था क्यों नहीं आई है, और आगे आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, किस पोस्ट में आपका वैकेंसी आएगी, ये भी आपको टाइमली आपको अपडेट देता रहा हूं। लेकिन नहीं आने का एक कारण ये भी है कि जब डीआरडीओ की लैब्स बहुत सारी कम कर दी गई है, ठीक है, लैब्स को मर्ज कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वहां पर स्टाफ की भी कमी की जरूरत होगी। यानी कि जब लैब्स मर्ज कर दी गई तो आपके स्टाफ की जरूरत क्या होगी। तो रिक्रूटमेंट इसीलिए बंद कर दिया गया है डीआरडीओ का कि लैब्स जब मर्ज हो गई, बहुत सारे जो लैब्स है उनको बंद कर दिया गया है, तो वहां के एम्प्लॉय को सेट किया गया है जहां भी जिस भी लैब में 2-3 लैब जो मर्ज हुई है। तो यही कारण है आपका वैकेंसी भी नहीं आने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीआरडीओ ने पूरी तौर से आपकी रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है। मैंने आपको पिछली भी वीडियो में भी आपको बताया कि डीआरडीओ क्या कर रहा है, अब आपकी जो भर्तियां होगी वो एसएससी कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहा है। एसएससी को मेल किया गया है, तो यही एक कारण हो सकता है कि आप जो भर्तियां आएंगी आपकी वो एसएससी कंडक्ट करा सकता है। लेकिन ये अभी पूरा श्योर नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया का भी कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आखिर आरटीआई के लिए। आप लोग बहुत कह रहे थे कि सर क्या आरटीआई लगा सकते हो, तो देखिए आरटीआई मैं लगा दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पहले भी आरटीआई लगाया था, मैं इस बार भी आरटीआई सोच लगा दूं आप लोग के रिक्वेस्ट पे। तो आरटीआई का रिप्लाई क्या आता है मैंने आपको पहले बता चुका हूं। आरटीआई का डीआरडीओ देखिए क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बाई आपको लिखित में या कोई भी आपको डीआरडीओ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से आरटीआई से मुक्त होते हैं वो। ठीक,
तो लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हो कि वैकेंसी के लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं, तो मैं लगाऊंगा, डेफिनेटली लगाऊंगा आप लोग की आरटीआई। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं आखिर सेक्टम 11 में भर्तियां कौन सी पोस्ट पे आएगी। ये भी बहुत सारे कैंडिडेट कहने कि सर अगर भर्तियां आएगी तो किस पोस्ट पर हमारी भर्तियां निकलेगी डीआरडीओ में। तो मैं ये भी आपको पूरा क्लियर कर चुका हूं कि आप लोग की किस पोस्ट में वैकेंसी डीआरडीओ निकालने वाला है। तो ये मैं आपको बता दूं, टेक्नीशियन ए जो कि आरटीआई लेवल से है, और आपका एसटीएबी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा लेवल से आपका आता है। बहुत सारी ट्रेड्स में उसमें वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, तो इन दो पोस्टों पे तो मुझे लगता है कि आप लोग का वैकेंसीज निकल सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट के फायरमैन की भी दोबारा आएगी। देखिए वैकेंसीज तो आनी चाहिए, लेकिन ये भी मैं श्योर नहीं हूं कि आप लोगों का फायरमैन का पोस्ट अभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन अभी 2 पोस्टों का मुझे पता है कि वैकेंसी आएगी। कब तक जारी होगी मैंने आपको बता चुका हूं। वैकेंसी कब आएगी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो वैकेंसी है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का आ सकता है। नवंबर तक आप लोग का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है डीआरडीओ रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि सर आखिर वैकेंसीज जो हैं वो कब तक जारी होगी, तो यही एक अनुमानित है। और बाकी जो आप लोग कहते हो कि वो आरटीआई लगा दीजिए, तो आरटीआई मैं पहले भी लगा चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, तो उनका रिप्लाई जो है जो बिल्कुल भी खारिज कर दिया था। यानी कि उसमें साफ साफ लिख के आया था कि आपको डीआरडीओ सिक्योरिटी रीजन के मुताबिक आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। जाहिर सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी के रीजन के हिसाब से ही आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है ऐसी। लेकिन फिर भी आप लोग वैकेंसी के बारे में पूछो तो डीआरडीओ के आरटीआई में लगा सकता हूं। लेकिन क्या मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आरटीआई का, क्योंकि डीआरडीओ आरटीआई से मुक्त होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कहीं से कोई भी जानकारी अगर मिलती तो आप लोग को शेयर जरूर करूंगा। खासतौर पे बहुत सारे एसटीएबी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के जो भी कैंडिडेट जो लास्ट टाइम भी फॉर्म भरा था, वो इस आस में है कि क्या इस बार वैकेंसी आएगी तो सर मेरी इस ट्रेड में वैकेंसी निकलेगी। यानी कि लास्ट टाइम बहुत सारे जो ट्रेड्स आए थे, और ग्रेजुएशन से भी जिसने फिजिक्स से किया था, किसी ने केमिस्ट्री से किया था, तो ऐसे भी पोस्ट आए थे जिसमें से ग्रेजुएशन लेवल से पोस्ट को भरा गया था, और डिप्लोमा लेवल से भी निकलता है। मैं आपको बोला था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लास्ट टाइम किन किन पोस्टों पे निकला था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है एसटीबी के लिए और टेक्नीशियन ए के लिए। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। आखिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, किस किस ट्रेड में आप लोग का वैकेंसी निकलता है। कैंडिडेट कह रहे थे कि सर क्या सितंबर में भर्ती आएगी, तो सितंबर मैंने अभी नहीं बोला है, मुझे कोई जानकारी ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, नवंबर तक आप सोच सकते हो कि वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं डीआरडीओ में। अभी के लिए रखते हैं यहीं तक। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डीआरडीओ से पल पल के अपडेट हमारे चैनल पे आपको टाइमली मिलती रहती है। अभी के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक की वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।